कराऊंगी। हार को जीत की दुआ मिल गई, डिप्रेसिंग मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप अनीता जी आए तो यूं लगा जैसे आप आए अनीता जी तो यूं लगा जैसे कि ये कोरोना रूपी तकलीफ में मानसिक शांति की दवा मिल गई। अनीता जी व्यास जो विचारों की शक्ति पर काम करती हैं, प्रशिक्षित है डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर के द्वारा, जो 38 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं और संस्थापक है पॉजिटिव मंत्रा थॉट्सकेप के। सकारात्मक सोच और चुनौतियों का सामना करना इत्यादि कई ऐसे मौलिक संस्कार जो हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाते हैं, इसकी शिक्षा हमारी शिक्षा में शामिल नहीं है। इसी सोच को आगे ले जाते हुए उन्होंने अपनी गुरु की इच्छा मंत्र को मानते हुए एक स्कूल, कॉलेज आदिवासी क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के बच्चों को, विशेष करके कन्याओं को, सकारात्मक सोच पर प्रशिक्षित करना शुरू किया। गांव-गांव में नासिक, मुंबई, बैंगलोर इत्यादि स्थानों पर माइंड मैनेजमेंट की वर्कशॉप लेना शुरू किया। इसी संदर्भ में कॉलेज के प्रोफेसर इत्यादि को भी उन्होंने मार्गदर्शन देना शुरू किया। कन्याओं से उन्हें विशेष लगाव है। बहुत सी बच्चियों को गुड टच, बैड टच, स्वशक्तिकरण पर उन्होंने प्रशिक्षित किया है। अब तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों का मार्गदर्शन करने वाली अनीता जी व्यास एक लाइफ कोच भी है और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के साथ सेशंस भी लेती हैं दुनिया भर में। 7 साल से 70 साल तक के सभी लोग अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए अनीता जी को खोजते हैं और समाज सेवा से जुड़ी अनीता जी ने ज्यादातर वर्कशॉप फ्री की हैं। और ना सिर्फ ये, 2 किताबें भी उनके नाम पर हैं, परफेक्ट सेल्फ डिस्कवरी और अकारण प्रेम मेरा कुछ नहीं सब कुछ ईश्वर का नाम से 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। सब में सकारात्मकता का प्रसार कर सके और डिप्रेशन का शिकार हुए लोगों को ईश्वर द्वारा प्रदान इस सुंदर जिंदगी को पॉजिटिव कैसे बनाएं और सशक्त कैसे करें, ये उनका लक्ष्य है। इसी क्रम में पॉजिटिव मंत्रा थॉट्सकेप के अंदर ट्रेनर को तैयार करती हैं, जिससे ये क्रम जारी रहे। ना सिर्फ वो बल्कि और सारे लोग भी उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकें। तो मैं आप सबके सामने ज्यादा समय ना लेते हुए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अनीता जी व्यास को। अनीता जी, स्वागत है नेपाल में आपका, नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन की तरफ से। प्रणाम आप सबको, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा जी, निर्मला जी, अनु जी, आप सबका। नेपाल से मेरा कनेक्शन वैसे तो बहुत बचपन से जुड़ा है, क्योंकि नेपाल के ही पास कटार में मैं 11 साल रही हुई हूँ। तो ये तो बचपन का कनेक्शन है। और सबसे पहले तो मैं, जैसा कि हमारे हिंदू संस्कृति में मानते हैं कि गुरु को प्रणाम करके ही हम आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नया काम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और मेरे जो टीचर हैं डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर, जिन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया है, सब सिखाया है, ये मिशन दिया है, उनको प्रणाम करते हुए फिर ये कार्यक्रम शुरू करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है, ब्रिंग इन पॉजिटिविटी, कि पॉजिटिविटी को अंदर लाओ। देखिए, अंदर लाने के लिए मेरे जो वर्कशॉप्स होते हैं मोस्टली हम जैसे मैं अकेली मैं ही बात नहीं करती, मेरी ये कोशिश रहती है कि इंटरैक्टिव हो, कि मैं आप सबसे बात करूं, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो चीजें जल्दी अपने माइंड में रजिस्टर होती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी गिरिजा जी, निर्मला जी, आप सब भी मेरे साथ जुड़े रहे और अनम्यूट ही रहे, ठीक है? आज का जो टॉपिक है ब्रिंग इन पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी को हमारे अंदर लाएं, लेकिन पॉजिटिविटी को हमारे अंदर लाने के लिए हमें पहले ये देखना है कि हमारे अंदर हमने पहले से क्या रख के रखा है। इसके लिए, ये जानने के लिए कि मैंने अपने मन में पहले से क्या रख के रखा है, तो मुझे अपने आप को पहले जानना पड़ेगा। तो वो छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनसे आगे बढ़ते बढ़ते हम ये देखेंगे कि हम हमेशा ऐसी स्थिति में कैसे रहे कि मैं एकदम प्रसन्न, हमेशा एकदम खुश,
कि मुझे कोई भी चिंता जल्दी से परेशान ना कर सके। और जैसे कि जब चिंता शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, तो नो डाउट अभी का जो समय है, सब लोग, पूरा वर्ल्ड ही परेशान हो रहा है। नेपाल में भी मैंने देखा था कि कुछ 32,000 प्लस केसेस हो गए। हर तरफ एक खौफ का माहौल है। हम सब वैसे तो बहुत ही ब्रेव है हम सब, कि पूरे लॉकडाउन में मैंने आपसे भी जुड़ी हूँ मैं, नेपाल राष्ट्रीय महिला संघ से भी, कि कैसे विभिन्न कार्यक्रम द्वारा सबको पॉजिटिव रखा, कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी मन के अंदर कहीं एक डर है कि क्या होगा। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले हम ये देखें कि अगर इसे हटाना है, इस डर को हटाना है, तो जैसा आपने कहा कि हमने बहुत चीजें पॉजिटिव भी सीखी, हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े, जिसे हम कहते हैं कि हिंदू परंपराओं से भी जुड़े, पूरी दुनिया को भी ये पता चला कि हाँ, हिंदू परंपराएं, जैसे कि छोटी छोटी चीजें, हाथ धोना, की सफाई रखना, कि हमारी जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, नमस्ते करना, पूरी दुनिया के सामने आ गए। वो सारी बातें तो बहुत अच्छी है, पर फिर भी मेरे ख्याल से गिरिजा जी, निर्मला जी, आप सबके मन में कहीं ना कहीं एक डर है, हमारे मन में, कि क्या। अनीता जी, सबसे पहले तो निर्मला जी आपके सम्मुख होना चाह रही हैं, तो हाँ जरूर हाँ, जरूर। तो एक बार मैं पहले आग्रह करूंगी निर्मला जी से कि वो एक फॉर्मल स्वागत, मैं जो इनफॉर्मल स्वागत करके रह गई, एक फॉर्मल स्वागत आपका कर दें। निर्मला जी। मेरी आवाज सुन रही है? नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आगे पीछे हो गए, लेकिन है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन चलता है, जूम है ये। मैं निर्मला जोशी, नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन की अध्यक्ष है। आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करती हूँ। निवर्तमान अध्यक्ष रचना राठी जी, संस्थापक अध्यक्ष गीता लखोटिया जी, परिषद अध्यक्ष पवन जी मित्तल, युवा संगठन अध्यक्ष बजरंग जी तथा संगठन परिषद से पधारे सभी पदाधिकारी सदस्य तथा महिला मंच, मारवाड़ी सेवा समिति, युवा मंच के सभी पदाधिकारी सदस्य तथा नेपाल भारत से जुड़े सभी महानुभाव, आज की संचालिका संयोजिका गिरिजा सारडा जी तथा आज के कार्यक्रम की नायिका श्रीमती अनीता व्यास जी, सभी अनीता व्यास जी तथा उनके गुरु तथा डॉक्टर गौतम चटर्जी, सभी में मेरा नमस्कार तथा स्वागत, अभिवादन। आज कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं डिप्रेशन जैसी महामारी भी फैल रही है। आज इसी विषय को लेते हुए विचार की शक्ति से डिप्रेशन को अपने आप कैसे दूर करें, खुद के अंतर की आत्मा शक्ति को कैसे जगाएं, आज इस विषय पर कार्यशाला देने के लिए उपस्थित है हमारे बीच नासिक से श्रीमती अनीता व्यास जी। अभी नेपाल में महामारी के प्रकोप से रोज लोग गोलोक पधार रहे हैं। संगठन सभी ज्ञात अज्ञात को श्रद्धांजलि ज्ञापन अर्पण करती है और इस दुख की घड़ी में हम संयम रखते हुए एक दूसरे के सहयोग की भावना रखें, यही अपील सबसे करती हूँ। हमारे संगठन मंचों ने सहयोग से सभी क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाया है। घर बैठे नाम को गुप्त रखकर सहयोग भी किया है। ऐसी हमारी मंचों की बहनें कोरोना योद्धा का सम्मान देते हुए उनको मैं सलाम करती हूँ। अभी स्थिति देखते हुए संगठन द्वारा सभी मंच में मनोरंजन कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं और संगठन यात्रा द्वारा संपूर्ण नेपाल का दौरा करके स्थानीय स्तर का जायजा लिया जाएगा और कहीं कोई किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसे स्थानीय मंचों तथा संगठन की बहनों तथा परिषद के सहकार्य से समाधान करने का प्रयत्न भी पूरा किया जाएगा। आप सभी जो जुड़े हैं वो लास्ट तक जुड़े रहें। संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 30 प्रतियोगिता तथा केक प्रतियोगिता रखी गई थी। उसका रिजल्ट हम इस कार्यक्रम के बाद सुनाएंगे। वो संयोजिका बबीता सराफ जी और बीना अग्रवाल जी द्वारा
सार्वजनिक किया जाएगा। सभी विजेता बहनों को बधाई देते हुए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। अनीता जी। हाँ जी। अनीता जी व्यास। हाँ हाँ। जी चलिए, बहुत बहुत निर्मला जी के एक ऑफिशियल स्वागत के बाद आपका सेशन हम फिर एक नई जोश के साथ सुनना चाहेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच निर्मला जी, आपका, अनु जी, आप जो भी आपके आपसे सब जुड़े हैं, इतने सारे जो लोग जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरुआत करते हैं कि देखिए हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं कि पता है हमें कि मुश्किल की घड़ी है, ये पता है कि महामारी फैली है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, कई लोग हमारे बीच नहीं भी रहे। जब हम सुनते हैं कि अपने अपने जब सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं जो व्हाट्सएप पे सेशन लेती हूँ तो उनमें से भी एक दो लोग पॉजिटिव आ गए, लेकिन हमें पता है कि मुश्किल की घड़ी है, पर फिर भी इस इतनी नकारात्मकता, इतनी नेगेटिविटी में भी हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो आज हम इसी थॉट को लेके आगे बढ़ते हैं कि हम अपने आप को कितनी भी मुश्किलें हो, उन हर मुश्किलों में पॉजिटिव कैसे करें। अब पॉजिटिव करने के लिए बात ऐसी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि नेगेटिव चीज हम सिर्फ एक बार ये देखते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है, कि हम पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना हमारा स्वभाव है। स्वभाव का मतलब है कि हम जन्म के साथ ही हम पॉजिटिव, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी आप देखें कि वो खिलखिला के बिना किसी कारण के हंसता रहता है, लेकिन जब ये जो नेगेटिविटी है ये हम अपने ऊपर धीरे-धीरे करते हैं। जैसे कि आप भी अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिविटी है या ये जो डर है, ये हम एज अ संस्कार खुद ही अपने बच्चों को धीरे धीरे देते हैं। तो जब हम छोटे थे तब हमें भी अपने मम्मी पापा या अपने आस पड़ोस के लोगों से ये संस्कार मिले, क्योंकि एक 1.5-2 साल का बच्चा आपके पास भी चला जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि डर क्या है, कि नेगेटिव क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बड़े लोग उसे समझाते हैं कि डर क्या है। तो हमारा स्वभाव पॉजिटिव है, पर ये जो नेगेटिव जो सोच है हमारी, वो बाद में आई है। तो अगर जो चीज बाद में आई है तो इसका मतलब हमारे ऊपर एक परत जम गई। तो उस परत को अगर हम हटाना चाहें तो कैसे हटाएं। अब ये जो कोरोना महामारी है, इतनी मुश्किल घड़ी है, अगर देखें तो चारों तरफ अंधेरा, कोई रास्ता नजर नहीं आता। हमें ये पता नहीं कि वैक्सीन कब बनेगी, और 1 से 10, 10 से 100 इतने लोगों को फैलता जा रहा है, भारत में भी, नेपाल में भी, पूरी दुनिया भर में। तो एक तरह से देखें तो बिल्कुल अंधेरा छा गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता, हर अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है। तो वैसे ही हम ये मानते हुए चले कि अभी मुश्किल घड़ी है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी से हम बाहर जरूर निकलेंगे। तो मैं एक्चुअली माइंड मैनेजमेंट पे काम करती हूँ कि विचार की शक्ति से हम हर परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम जरा से अपने दृष्टिकोण को देखें, कि अगर हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, अगर आपके सामने 1000 नेगेटिव चीजें हैं तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। आप उन 1000 चीजों में से, 1000 नेगेटिव चीजों में से भी एक पॉजिटिव ढूंढ के निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ, हम पूरा ही विश्व कर रहा है अभी कि इस घड़ी में भी हम पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि मैं जो बच्चों को भी सिखाती हूँ, बड़ों से भी बातें करती हूँ, तो साइंटिफिकली हम कैसे अपने विचार से कि हम वो सोचे जो हमें चाहिए।
तो इसके पीछे हमारा जो साइंस है, हमारी माइंड मैनेजमेंट है, वो काम करता है। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं, जो भी जिन्होंने अनम्यूट करके रखा है, गिरिजा जी और मेरे ख्याल से निर्मला जी भी है, तो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप एक सेकंड को सोचिए कि आपके मन में अभी क्या विचार चल रहे हैं, तो आप गिरिजा जी जरा देखिए कि मन में क्या विचार चल रहे हैं अभी, एक सेकंड को आंख बंद करके। रचना आंटी आप बोलिए प्लीज, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। नहीं, मैं एक्चुअली वैसे ज्यादा दिमाग पे जोर डालती नहीं हूँ। मेरे को ये लगता है, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, समय का, सिचुएशन का अपने करना है। लेकिन बच्चों के लिए जरूर दिमाग में आता है कि इनका भविष्य आगे क्या होगा। इनका जो छोटे, मेरे घर में छोटे छोटे 4 पोता पोती है, हाँ 3 साल के, 4 साल के, तो इनका बेस जो मतलब कमजोर हो रहा है, ये कैसे डेवलप होगा ये जरूर सोचती हूँ। बाकी कोरोना हो गया, किसी को हो रहा है, किसी को पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव, आई एम डोंट माइंड कि ठीक है, जो नसीब में लिखा हुआ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये आपने बहुत सुंदर बात बोली कि हम लेडीज का स्पेशली ये रहता है कि हम अपने अपनों के लिए, बच्चों के लिए सबकी चिंता करते हैं। तो बेसिकली हम चिंता ज्यादा करते हैं। अब हमें उस चिंता से हटके चिंतन की ओर जाना है। तो चिंता से हटके जब चिंतन की ओर जाते हैं तो हम चीजों को अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, तो बहुत सारे विचार अभी इस मोमेंट भी अगर हम देखें तो चाहे आप मुझसे बात कर रहे हो, चाहे इतने सारे लोग जुड़े हैं वो, पर उनके सबके मन में कुछ ना कुछ अपने घर के विचार कि आगे क्या करना है, कि कल क्या होगा, कि अब ये करना है, बहुत सारी चीजें उनके मन में चल रही है। तो अगर मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर सकूं, अगर मेरे पास एक ऐसी शक्ति हो कि हाँ मैं वही सोचूं जो मुझे सोचना है और जो मुझे चाहिए, तो बहुत हद तक हम अपनी चिंता को चिंतन में बदल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, मगर इसको करने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि थॉट पावर, जो विचार की शक्ति है, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। फिर हम एक छोटी छोटी सी एक्टिविटीज भी करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारी बातें तो कम रजिस्टर होती हैं, लेकिन हम जो छोटे छोटे से टास्क करते हैं ना, वो हमारे मन में जल्दी रजिस्टर हो जाते हैं। तो अब जैसे कि थॉट पावर की हम बात कर रहे हैं, तो हम साइंस के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि जो सेशंस भी जो 1 to 1 भी लेती हूँ, या बहुत सारे बच्चों को भी जाके जब बात करती हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो वो साइंस की बातें ज्यादा समझते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें उन्हीं के तरीके से समझा दूं। तो देखिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल थॉट पावर, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, तो शायद उससे आपको समझ में आएगा कि हमारे विचार की जो शक्ति है कैसे काम करती है। तो एक बार एक राजा और एक व्यापारी, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो दोनों की आपस में इतनी बनती थी कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। तो एक बार 2-3 दिन से व्यापारी आया नहीं, तो राजा को रात को सपना आया, और सपने में उसने क्या देखा कि मुझे, जैसे कि मैं अपने मित्र व्यापारी को फांसी की सजा सुना रहा हूँ। तो वो मन में एकदम चिंतित हो गया कि अरे मेरा इतना अच्छा दोस्त और मैं उसे फांसी की सजा कैसे दे सकता हूँ। तो फिर उसको लगा कि क्या पता ऐसे ही वही सपना आ गया होगा। तो दूसरे दिन फिर यही सपना, तीसरे दिन फिर यही सपना। तो वो परेशान हो गया और उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि मंत्री जी जरा आप पता करो कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो वो मंत्री गया फिर वेश बदल के और उसके मित्र के पास एक दूसरे व्यापारी का वेश बना के, और उससे दोस्ती कर ली कि हाँ मैं आपसे व्यापार करने के लिए आया हूँ, कि ऐसे बातें कर करके। तो फिर एक दिन जब 2-4-5 दिनों में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, तो उस व्यापारी ने उसे क्या बताया कि मैं असल में मेरा चंदन की लकड़ी का व्यापार है और आजकल कम अच्छा चल रहा है। तो मेरे मन में ऐसे ही विचार आया कि इस देश का राजा अगर मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी का जो व्यापार है फिर से चल निकलेगा। तो अब आप देखिए कि उसके मन में ये विचार आया कि राजा की मृत्यु का, तो राजा के मन में भी ये विचार आया कि उसको मौत की सजा का। तो हमारे जो विचार है, हम दूसरों के लिए जो सोचते हैं वो भी उन तक पहुंचते हैं, हम अपने लिए जो सोचते हैं वो भी हम तक वापस आते हैं। जैसे कि हम माने कि हम अपने सर के ऊपर, आप ऐसे सोचिए कि बड़ा सा आईना लगा है, तो जो आप सोच रहे हैं वही चीजें आपके पास वापस आ रही है। अब ये हमारे ऊपर है
कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि अब तो रेडियो लोग कम सुनते हैं, फिर भी रेडियो फिर भी जब हम ट्रैवलिंग में तो काफी सुनते हैं, तो रेडियो का जो चैनल हम जिस फ्रीक्वेंसी में सेट कर देते हैं वही चैनल हमें सुनाई देता है। तो अगर हम सिर्फ ये कर सके कि मुझे जो चाहिए अपनी जिंदगी में और अपने माइंड में, तो मैं उसी चैनल पे अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर दूं, तो हमारे मन में ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है कि वैसी चीजें हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। अब बात ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गिरिजा जी या आपने दीदी अभी बताया, मुझे आंसर दिया, तो आप जैसे बोले कि सपोज आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई रात अगर आपके मन में कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा है, आपका मन अच्छा नहीं, वही भाव से आप सो गए, तो सुबह उठते भी आपका पहला विचार वही रहा और पूरा दिन कुछ ना कुछ बुरा ही दिन जाता है। तो क्या आपने ऐसा महसूस किया है पहले कभी? बिल्कुल किया है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक चेन जैसी चलने लगती है, एक कड़ी बनने लग जाती है। तो अगर हमारी थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गई तो वो नेगेटिव चेन की कड़ी बन जाती है, और पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव चेन की कड़ी। तो इस समय कोरोना काल में अगर आप अपने अपनों के लिए चिंता कर रहे हैं, तो चिंता कर रहे हैं तो आप चिंता ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, चिंता को ही खींच रहे हैं। तो क्या आप किसी तरीके से इसको बदल सकते हैं? आप ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे कि इस चिंता को मैं चिंतन में कैसे बदलूं। तो आप बताना चाहेंगे गिरिजा जी या दीदी, आपका नाम मैं राखी रचना दीदी है ना, रचना रचना दीदी, आप बताना चाहेंगे कि आप अपनी चिंता को चिंतन में कैसे बदल सकते हैं? ये चिंता करने से मेरा थॉट ये है कि मैं चिंता करने से इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। बाकी सोचे कि आगे हमें इसको कैसे पॉजिटिवली सोच बनानी पड़ेगी कि हम आगे इसका भविष्य, जब भी कोरोना थोड़ा कम हो तो हम इसको कैसे वापस अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सके, ये मेरी सोच है। बहुत सुंदर बात। तो जैसे हम सबको पता है कि ये हमेशा नहीं रहेगा, एक न एक दिन इसकी वैक्सीन भी बनेगी, एक न एक दिन सब ठीक होगा, क्योंकि सृष्टि का सृजन कभी रुकता नहीं। तो अभी इस घड़ी में जबकि बहुत अंधेरा है एक तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब नेगेटिव विचारों की कड़ी चलने लगी, तो आप क्या करें, अभी इसी वक्त आप सभी बहने भाई जो भी जुड़े हैं, आप अपने मन में एक बार सोचें कि हाँ, नेगेटिव की चेन चल रही है, और आप विजुलाइज करें सारी की सारी नेगेटिव चीजें, और फिर आप अपने आप को जोर से बोले, जैसे कि हम अपने माइंड को कमांड देते हैं ना, तो आप कमांड दें कि रुको। तो अपने मन में आप जोर से बोलो कि रुको, कट द चेन और चेंज। तो अगर आपने जैसे मन में विजुलाइज करके कोई एक आरी से उस चेन को एकदम फटाक से काट दिया और चेंज बोल दिया, तो अब उस चेन से आप अब कुछ पॉजिटिव आप सोचना शुरू कर दो। अब पॉजिटिव आप क्या सोच सकते हैं? जैसे कि आप किसी फ्रेंड को फोन कर लो, या कुछ पॉजिटिव चीजें सोचने लग जाओ, या अपना मन आप जो नेगेटिव टेप रिकॉर्डर चल रहा है उससे हटा के आप एक पॉजिटिव टेप रिकॉर्डर चला दो। इतना ही करना है। तो ये एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी है। बाद में आप मुझसे अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं पर्सनल। अनीता जी, रिंकू जी राय है। हाँ, रिंकू जी राय ने हैंड रेज किया है, उनको शायद कुछ पूछना है आपसे। हाँ जरूर। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, मेरी तो ये बचपन की फ्रेंड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने उसको सिर्फ अपनी प्रेजेंट दर्ज करवाई है। ओह अच्छा, आप अटेंडेंस मार्क करा रहे हैं, ओके। जी बहुत बढ़िया। ओके, हेलो रिंकू। हाँ, हम 8th स्टैंडर्ड में हम साथ थे, 8th स्टैंडर्ड से। और मैं आप सबको बता दूं कि हमारी एक नेपाल की भी फ्रेंड थी, कोमल झुंझुनवाला, लेकिन हाँ। वो चली गई थी और फिर उसकी कोई खबर ही नहीं, पता नहीं, भगवान करे कभी मिल जाए फेसबुक पे कभी। हाँ। ओके, तो हम कहाँ चल रहे हैं कि हमने ये छोटी सी एक्टिविटी करके अपने आप के थॉट को कंट्रोल किया। ओके, एक छोटी सी चीज और बताना चाहती हूँ सॉरी, कि हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देके भी अपने जिंदगी में वो पा सकते हैं जो हमें चाहिए। तो मैंने कोरोना के लिए ही एक छोटा सा बीच में रक्षा कवच तैयार किया था, तो अगर आप कहें तो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ, तो फिर आप चाहे तो मैं उसका ऑडियो भी आपको दे सकती हूँ। व्हाई नॉट। सॉरी। जैसे ये आंखें बंद करके हमें अपने आप से कहना है। अच्छा, एक छोटी सी चीज,
कि हमारे जो भी सेशंस होते हैं उसमें हम पहली 2 चीजें जो मन पे रजिस्टर करवाते हैं वो ये है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, आई एम प्रीशियस, मैं अनमोल हूँ और मैं शक्ति का केंद्र हूँ। तो अगर मैं अनमोल हूँ, मैं शक्ति का केंद्र हूँ, तो मैं वो सब कुछ पा सकती हूँ जो कि मेरे लिए बना है। सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ओके, ये एक रक्षा कवच मैंने बनाया था। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पावन आत्मा हूँ, मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति श्रेष्ठ है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। यह एक रक्षा कवच है जो मेरी हर रोग से रक्षा करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा एक प्रकाश है उगते सूर्य की लालिमा लिए किरणों की, जो मेरी भवों के बीच के स्थान या बिंदी वाली जगह से मेरे अंदर आ रहा है और मेरे हृदय में, मेरी धमनियों में बह रहा है और मेरे पूरे शरीर के अंदर बह रहा है और मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है और ये प्रकाश मेरे करोड़ों रोम छिद्रों से बाहर आकर और चारों ओर फैलता जा रहा है। और यह प्रकाश सिर्फ मुझ तक ही नहीं, मेरे घर को, मेरे शहर को, मेरे देश को और संपूर्ण विश्व की सुरक्षा कर रहा है। तो ये एक छोटा सा रक्षा कवच मैंने रिकॉर्ड किया था, जो कि आप चाहेंगे तो मैं बाद में शेयर कर दूंगी। तो ये छोटे छोटे सी पॉजिटिव एफर्मेशंस भी हमें हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा ऐसा हो गया। अच्छा, अब हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम दिन में अपने आप को 15 से 20 बार ये पूछ सकते हैं कि मेरी जो ऊर्जा है वो कहाँ जा रही है, कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो जब जब आपको लगे कि हाँ, मेरी ऊर्जा जो है वो नेगेटिव जा रही है, कि मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, तो अगर आपने अपने आप से पूछ लिया कि वेयर इज माई एनर्जी गोइंग, तो तभी का तभी आप क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो अब आप उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, जब जब आपके मन में चिंता हो आपके अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप चिंता ना करके चिंतन करें। जैसे कि आपको एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी कि मेरे ही एक स्टूडेंट है, उनकी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी यानी कि शादी के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी आंखें चली गई। अब आप समझ सकते हैं कि आंखें चली गई, फिर उनके 2 बच्चे हुए, आज उनकी शादी को 18 साल हो गए, मगर कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज मिस होती थी कि मुझे आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में कोर्स करना है, इंग्लिश सीखनी है। तो वो मुझसे इंग्लिश सीख रहे हैं और ऑब्वियसली वो लिख नहीं सकते, क्योंकि वो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो अगर हम देखें तो कितना चैलेंजिंग ये काम था, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर्फ ऑडियो पे सुन के, मेरे से फोन पे ऑडियो पे सुन के, वही का वही ऑडियो मैं उनको शेयर कर देती हूँ और आज उन्होंने अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर ली। क्योंकि उनके मन में एक दुख था कि मैं अपनी फ्रेंड से, जो मेरी बॉम्बे की फ्रेंड्स है, मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाती, एक हीन भावना मन में आ गई थी। तो हो सकता है थोड़े ही दिनों में वो मेरे साथ जूम पे भी आए। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर नेगेटिव चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर ढूंढ सकते हैं। बड़े से बड़े तूफान आने के बाद भी छोटे छोटे फूल जरूर खिल जाते हैं। बस अब ये बात हम पे है कि हम नजरिया बदलें तो हमारे नजारे अपने आप बदल जाते हैं। तो आप भी कोई भी प्रश्न आप बीच में करना चाहे तो भी जरूर से कर सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। और इसी क्रम में, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अभी की जो सिचुएशन है, जैसे कि लेडीज की सिचुएशन है, जो घर से काम कर रहे हैं तो घर का भी काम, ऑफिस का भी काम, जो होम मेकर है तो सारे के सारे लोग घर में होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, मेड नहीं आती तो घर का इतना सारा काम। स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन क्लासेस वो लेते हैं लेकिन उससे उनका सर भी दुखता है, स्कूल जैसी पढ़ाई नहीं होती। बिजनेस का भी हाल ये है कि बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारे लोगों के जॉब भी चले गए, तो बहुत बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब इन समस्याओं का सामना हम कैसे करें, ये भी एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए भी पॉजिटिव मंत्रा में
पॉजिटिव मंत्रा में जो सेशंस, उनके हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक थिंकिंग। डायनामिक थिंकिंग का मतलब है कि हम किसी भी चीज को अगर एक कौन से देखें, एक एंगल से देखें, तो हमें एक ही कोना दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसी को 360 डिग्री एंगल से देखें तो हम उसको चारों तरफ से देख सकते हैं। तो हम एक एक करके ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो बहनें घर में हैं और सारे के सारे लोग घर में हैं, तो उनका जो काम इतना बढ़ गया, तो उसको वो कैसे हैंडल करें। तो सबको एक साथ अपने साथ काम में लगा के भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझे इस काल में फोन भी बहुत किया कि वो परेशान है, या कई जिनकी जॉब चली गई। तो हर चीज का सॉल्यूशन हमारे ही अंदर है। पॉजिटिव मंत्रा में हम यही कहते हैं कि जो भी मुश्किलें हैं, आप इतने सशक्त हो कि सारी की सारी समस्याओं का जो समाधान है वो आप ही के अंदर है। बस अब हमें ये आना चाहिए कि हम अपने अंदर से वो समाधान कैसे निकालें। और समाधान निकालने के लिए हमें अपने आप से जुड़ने की जरूरत है, और अपने आप से जुड़ने के लिए हमें जिसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक, या अपने आप से थोड़ी बातें करने की जरूरत है। अपना कनेक्शन, जैसे आप तो सब ऑफ कोर्स भगवान में बिलीव करते ही हैं कि जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो हम बहुत हद तक हमारी सारी एक तरह से निष्फिक्र हो जाते हैं कि वो है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव मंत्रा में, या बस ये है कि अगर हम पॉजिटिव होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे अंदर नेगेटिव कितना है, और जब हमने देख लिया कि नेगेटिव ये चीजें हैं तो उन्हें बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए तो फिर ध्यान बहुत जरूरी है। छोटी छोटी एक्टिविटीज है, छोटी छोटी ऑडियोज है, ये जो छोटा सा जो रक्षा कवच है वो भी काम आ सकता है। थोड़ी सी अपने आप से बातें करें, थोड़े प्रकृति से जुड़े, तो हर सवाल का जवाब हमारे अंदर है। तो इसको खत्म करने से पहले एक छोटी सी पोयम मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, जो कि लिखी थी कि अभी वैसी स्थिति नहीं है जैसी हमेशा होती है। हो सकता है कि हो सकता है बहुत लकी हो सकता है कि कुछ लोग हमसे भी बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है कि किसी का सब कुछ भी चला गया हो, किसी का जॉब चला गया हो, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा भी हुआ हो, लेकिन फिर भी हम चलो एक बार फिर से जिंदगी जी ले, चलो एक बार फिर से जिंदगी जी ले। नहीं है थाली 4 सब्जियों से सजी तो क्या, पेट भरने को एक सब्जी ही काफी है। नहीं है घी लगी रोटियां मिठाइयां तो क्या, अपनों के हाथों से बने खाने की मिठास कुछ कम तो नहीं। नहीं है मोटर गाड़ी और बंगला तो क्या, खुशियां इन सामानों की मोहताज तो नहीं। चले अतीत के आंचल में जब जीवन सादा था, नहीं थे शानो शौकत के मापदंड, पर रिश्तों की गर्माहट कुछ कम तो नहीं। क्या हुआ कि लोग हंसेंगे बातें करेंगे, अतीत में हमने कब इन बातों की फिक्र की थी। चलो एक बार फिर से जिंदगी जी ले। ये ना समझे कि मैंने सादगी को दी है तवज्जो, ये ना समझे कि मैंने सादगी को दी है तवज्जो, सादगी से ही उठे थे आप शीर्ष तक। लुटी हुई किस्मत पे रोने से अच्छा एक बार फिर से इब्तिदा करे, जज्बा लाहे वही बरसों पुराना, और जो खोया है उसे फिर से पाने की कोशिश करे। तो इसी थॉट के साथ मैं समापन करती हूँ कि हाँ, बी पॉजिटिव एंड I can do it is my mantra, that is positive mantra. अब आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछना चाहे तो ऑफ कोर्स। बहुत सुंदर कविता आपकी और बहुत इंस्पायरिंग अनीता जी, कि मटेरियलिस्टिक चीजें ही सब कुछ नहीं है। हमारे साथ नेपाल माहेश्वरी महिला संगठन से अनीता जी अटल जुड़ी हुई हैं, कुछ पूछना चाहेंगी। अन्नू जी जैन को मैं नहीं देख पा रही हूँ। अन्नू जी अगर आप हमारे साथ हैं तो आप भी कुछ पूछिए। नहीं, इनकी बातें बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सेशन। मेरे को लगता है क्वेश्चंस कम है क्योंकि आप बहुत क्लियर थे, पर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जैसा आपने भी कहा कि महिलाओं पर थोड़ा कोरोना का एक्स्ट्रा बर्डन आया है, वो इसलिए एक्स्ट्रा बर्डन आया है क्योंकि घर में पुरुष भी अभी व्यापार बंद होने की वजह से ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं,
बच्चे भी जो स्कूल चले जाते थे, थोड़ा लेडीज को मी टाइम मिल जाता था कि ऑल द मैन ऑफ द हाउस एंड द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस आर आउट, तो थोड़ा मी टाइम मिल जाता था कि जब वो खुद के बारे में सोच पाती थी, खुद के लिए कुछ कर पाती थी। पर आज के स्थिति में जब कोरोना इतना स्ट्रांगली मतलब एक्ट अपॉन किया है, तो सारे लोग लॉकडाउन में घर में हैं। ऊपर से जो डोमेस्टिक हेल्प हुआ करती थी हम लोगों के पास, वो डोमेस्टिक हेल्प भी कोरोना के डर से बुला नहीं रहे हैं। जब सब लोग पूरा दिन घर में रहते हैं तो काम तो डेवलप होता ही है, स्ट्रेस भी डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जैसा रचना जी ने भी कहा कि मुझे खुद की चिंता नहीं होती है, लेकिन बच्चों का लगता है कैसे होगा। तो वो चिंता आप खुद तो करते ही हैं। पति अगर व्यापार नहीं कर पा रहा है और या व्यापार बहुत दिनों से बंद है, अगर वो उस वजह से टेंशन में है, तो वो टेंशन उनको भी डेवलप करती है। तो ये सारी जो इतनी सारी चीजें हैं कि बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, हस्बैंड स्ट्रेस्ड है, काम बहुत ज्यादा है, तो इसको कैसे पॉजिटिव मंत्र के साथ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका गिरिजा जी। एक्चुअली देखिए, आप महिलाएं जो है वो बेस्ट टीचर हैं। हम ये मानते हैं कि पहली गुरु एक बच्चे की माँ ही होती है, तो माँ उसे अच्छे संस्कार देती है। तो इस काल में हमें एक और नया रोल निभाना है कि हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, घर के सारे लोगों को काम बांट दें कि चलो भाई ये इतना इतना काम है, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। तो सब मिलजुल के जब काम करेंगे तो आई एम श्योर कि हम जरूर उनको सिखा सकते हैं। और वो भी ये समझेंगे कि जैसे वो कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके साथ निभाना। तो हम सबको समझा सकते हैं कि चलो हमें मिलके काम करना है। और जो आपने कही कि बच्ची परेशान है, हस्बैंड भी, तो नो डाउट ये चीज है प्रॉब्लम की, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ समय हम इसमें लगाएं कि बच्चों को हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। जैसे कि पॉजिटिव मंत्रा में एक्चुअली हम सिखाते ही ये है कि जब जिंदगी में आप कठिनाइयों का सामना करो तो आपको फिर से बाउंस बैक करना है, जिंदगी में एक बार फिर से उठ के खड़े हो जाना है। तो आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, आप, क्योंकि लेडीज से अच्छी टीचर कोई नहीं होती, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जो जेंट्स भी बहुत अच्छे टीचर होते हैं ना, उनके अंदर एक स्त्री छुपी होती है, क्योंकि स्त्री हमेशा दूसरों की भावनाओं को समझने में सबसे ज्यादा निपुण होती है। तो आप का रोल एक और बढ़ गया कि अब आपको बच्चों को भी सिखाना है बहुत सारे संस्कार कि हाँ बेटा ये अभी नहीं, ये भी दिन निकलेंगे, हस्बैंड को भी, और सब मिलजुल के मेरे हिसाब से बहुत कुछ हम आगे कर पाएंगे। बहुत सुंदर जवाब अनीता जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट कर रहे थे। किसी का कोई सवाल? मैं बोलूं? जी बोलिए, बिल्कुल। मैं इनसे पूछना चाह रही थी, जो आपने बताया ना कि आपके बिंदी के रास्ते से या जैसे भी आप अपना वो पावर को एक्सटेंड करिए, तो हाँ। उसको थोड़ा सा मेरे को वापस से एक बार बता दीजिए। अगर आप लोग चाहे ना तो मैं एक 5 मिनट का आपको मेडिटेशन करवा सकती हूँ। बहुत अच्छा होगा। एकदम से वो फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं ऑडियो भी शेयर कर दूंगी, तो व्हाट्सएप पे गिरिजा जी आपसे शेयर कर लेंगे। तो 5 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो शक्ति आप खुद महसूस कर रहे हैं। तो आप सब चाहेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है। तो आप सबको सीधे होके बैठना है और आंखें बंद करनी है। मैं अपनी आंखें वैसे हमेशा बंद रखती हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए खुली रख रही हूँ कि मैं आप सबको अवलोकन कर सकूं। तो सीधे होके बैठ जाए आप सब, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस अंदर और छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और छोड़ दीजिए। मन ही मन जो भी आपका मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, अपने सांसों के प्रति सजग हो जाएं और अपने आप को मन ही मन कहें,
मैं अनमोल हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मेरे अंदर सबके लिए अथाह प्रेम भरा है, मेरा मेरे मन और बुद्धि पे नियंत्रण है। जैसे जैसे आप अपने आप को ये बोलते जा रहे हैं, तभी आप अचानक से आपके बिंदी वाली जगह से एक प्रकाश की किरण आपके अंदर ब्रह्मांड से आ रही है। कैसा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, जो कि सूर्य की पहली किरण होती है, लालिमा लिए हुए ऑरेंज कलर की एक प्रकाश की किरण आपके बिंदी वाली जगह से आपके अंदर आती जा रही है। महसूस करें हल्का ऑरेंज कलर का, केसरी कलर का प्रकाश आपके अंदर, आपके हृदय स्थान में भरता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हृदय की धमनियों से आपके पूरे शरीर में फैलता चला जा रहा है। महसूस करें इस प्रकाश को। ये प्रकाश ब्रह्मांड का प्रकाश है, ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपके पूरे शरीर के अंदर आ रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपकी पैरों की उंगलियों में, आपके पैरों में, आपके हाथों में, आपके पूरे शरीर में, आपकी नसों के साथ, आपकी रक्त धमनियों के साथ भरता चला जा रहा है। पर ये समाप्त नहीं हो रहा, आता ही जा रहा है ब्रह्मांड से, जैसे कि स्तोत्र कभी खाली नहीं हो रहा, भरता चला जा रहा है। आपके शरीर की हर कोशिका अब उस प्रकाश से भर गई और धीरे धीरे आपके करोड़ों रोम छिद्रों से वो प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। और ये प्रकाश है सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश, जो आपके मन को हमेशा प्रसन्न रखता है, निर्भय रखता है, आनंद में रखता है। राम। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Very nice activity. Means I'm not a meditation person, but I liked it. थैंक यू। ये रोज करिए ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। आप कहेंगे तो मैं दे दूंगी, रिकॉर्डेड है ये। जरूर 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 भेजिए। हाँ, मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, फिर आप अपने ग्रुप में दे सकते हैं। अनुजी जैन और दीपा जी खेड़िया, आप दोनों ने हैंड रेज किया है। कोई खास बात, कुछ पूछना चाह रही है? जी मैं पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। हेलो जी पूछिए अनु जी। हाँ गिरिजा, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है अनु जी। हाँ, मैं अनीता जी से पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने अभी जो क्रिया करवाई, ये तो एक अनुप्रेक्षा बोल के, अनुप्रेक्षा ही बोल के है, ये अनुप्रेक्षा करना अपने भीतर में जाके, ठीक है ना? हाँ, ये असल में मेरे गुरु द्वारा गिफ्ट है। मेरे गुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी, तो उनकी गिफ्ट है। ऐसे बस मैंने शेयर किया है। हाँ हाँ, नहीं ये ठीक है। जैसे हम लोग जैन है, हेलो, हाँ हाँ, हम लोग जैन है, जैसे महाप्रज्ञ जी ने जो प्रेक्षा दान करवाए थे, उनमें सेम यही अनुप्रेक्षा बोल के ये हम लोग को सिखाया जाता है। हम लोग ये अनुप्रेक्षा करते हैं। अच्छा अच्छा, असल में तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव, हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा आती है। ये करने से पॉजिटिव थिंकिंग बहुत नेगेटिव निकल जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। हाँ, बहुत सुंदर आनंदी जी, आप ठीक कह रहे हैं। असल में प्रकाश जो है वो सभी धर्मों में प्रकाश को ही माना है, ब्रह्मांड के पीछे का स्वरूप। तो हम जैसे कहते हैं ना कि एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला, तो हम उजाले को देख रहे हैं तो हमारे अंदर उजाला ही भरेगा। तो वही थॉट प्रोसेस काम करती है। ओके, थैंक यू।
अनीता जी, आप अगर सत्यानंद जी की बात कर रहे हैं तो क्या ये जो अमृतवाणी होती है, राम नाम की अमृतवाणी, वो फॉलो जो करते हैं वही है? हाँ हाँ, बल्कि नेपाल में भी राम शरणम है। नहीं, मेरा मतलब राजस्थान में मैंने ये बहुत देखा है, श्री गंगानगर के पास बहुत कॉमन है वहां पे ये। हाँ हाँ, वो हमारे दादा गुरु है स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी। तो वैसे तो सब गुरु गुरु तत्व है असल में। तो हम महावीर स्वामी जी की बात करें या हम सभी गुरु एक ही है, क्योंकि तत्व रूप में एक ही है सब। और किसी का कोई सवाल? बहुत धन्यवाद, मेरे को अच्छा लगा। और क्या, और ये तो सूर्य को अर्घ देते हैं उस टाइम में भी ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ तो, कि यहाँ पर आज्ञा चक्र में एकदम प्रकाश रोशनी जो आपने बताया वो पूरा एकदम हो जाता है, एकदम सूर्य को अर्घ देने टाइम में एवरीडे होता है। ये बहुत सुंदर बात है। असल में हमारे जो संस्कार है ना, मतलब पिछले जन्मों के भी होते हैं, तो वो संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो बहुत सुंदर, आप अपने आप के करीब पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत सुंदर बात है। ठीक है, धन्यवाद। तो क्यों ना कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, जब बहुत सारे सवाल नहीं है तो। अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर तरीके से हम लोगों के सामने पॉजिटिविटी को पेश किया। हम लोगों के बीच केक प्रतियोगिता हुई थी, तो केक प्रतियोगिता की संयोजिका थी बीना जी। तो मैं आज अभी आग्रह करूंगी बीना जी से कि केक प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित करें। बीना जी, अध्यक्ष जी की आज्ञा है। हाँ, जरूर आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। बीना जी, आपको नमस्ते। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, आ रही है बीना जी। आवाज नहीं आएगी तो हम लोग बोलेंगे, आवाज आ रही है इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे। That's nice. जी चलिए, सबको मेरा नमस्ते। और अभी अनीता जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी इज देयर, वाज देयर, इट हैज टू बी देयर। सब जगह पॉजिटिविटी तो खोजनी ही है, कैसी भी परिस्थितियां हो आगे। So that's really nice hearing you, अनीता जी। थैंक यू। हमारा केक कंपटीशन हुआ था जून में, केक मेकिंग क्लास हुई थी। उसमें हमने बोला था आप सब जिन्होंने अपने आप केक बनानी सीखी है, अपने नेपाल की बहनों के लिए स्पेशली था कि जिन्होंने भी अपने आप केक बनानी सीखी है, आप अपना केक बना के और वीडियो डालें हमारे लिए, छोटी छोटी वीडियोस जो व्हाट्सएप में हम देख सकते हैं। और हमारी केक टीचर रूबी चमरिया, जिन्होंने हमें केक बनाना सिखाया, उन्हें जज बनाया गया और उन्होंने सब केक बनाई हुई उन्होंने चेक की। तो मेरे पास टोटल 11 पार्टिसिपेंट्स का केक आया था। 11 पार्टिसिपेंट्स में अभी मैं सबका नाम बताना चाहती हूँ। उषा गोयल, शीतल शारदा, उषा गोयल फ्रॉम दुलाबाड़ी, शीतल शारदा फ्रॉम विराटनगर, चेतना दुग्गड़ विराटनगर, सीमा कंसल बीरतामोड़, भावना राठी काठमांडू, मनीषा अग्रवाल भद्रपुर, प्रीति अग्रवाल धुलाबाड़ी, पारुल चाचा नारायण घाट, खुशबू जैन बीरतामोड़, गरिमा अग्रवाल धुलाबाड़ी एंड मुस्कान मित्तल बुटवल। 11 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। किसी का फोन भी आया था काफी जन का कि हमने केक क्लासेस कहीं दिल्ली में सीखी है या लखनऊ में। तो मैंने उन्हें यही बोला कि लेट्स गिव द चांस टू द लर्नर्स। आप तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, ऑब्वियस है आप ही ने जीतना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये बात सही है, जिन्होंने केक अभी सीखा है उन्हें ही मौका देना चाहिए। और इसमें इस केक कंपटीशन में हम लोग को जो पसंद आई, हमारी जज को जो केक पसंद आई थी, वो थी उषा गोयल जी की धुलाबाड़ी से। तो उषा गोयल जी, अगर आप ऑनलाइन हैं अभी तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी केक सबको बहुत पसंद आई थी, रूबी जी को, और उसके बाद में हम लोगों ने तो देखा ही था। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी हमारे सब पार्टिसिपेंट्स को भी हम ई सर्टिफिकेट देने वाले हैं
उषा जी के लिए ऑब्वियस है गिफ्ट भी रहेगा, तो जब जैसे पॉसिबल होगा वो उनको भिजवा दिया जाएगा। और सब पार्टिसिपेंट्स को पर्सनल व्हाट्सएप में हम ई सर्टिफिकेट भेजेंगे। सब पार्टिसिपेंट्स को हमारी और सब हमारी नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन की तरफ से धन्यवाद एंड हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। थैंक यू गिरिजा जी, थैंक यू नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन। उषा जी गिफ्ट में हम लोगों को केक भेजने वाली हैं। एग्जैक्टली हम लोग वेट ही करेंगे। अनीता जी, आपके लिए एक क्वेश्चन आया है। मेरे पास अभी किसी का फोन आ रहा था, मैं उनको ले नहीं रही थी, मुझको लगा पता नहीं क्यों फोन आ रहा है, पर एक क्वेश्चन है जो थोड़ा विचित्र है। एक महिला अगर कभी किसी भी वजह से एकाकी हो जाए या साथी का साथ छूट जाए, तो फिर दोबारा किसी भी बंधन में बंधने के बाद भी वर्षों के छूटे हुए एक साथी को भुला पाना एकदम से मुश्किल हो, और वो अगर दिमाग पर इस कदर असर करने लगे कि जब हमें हर चीज को विचित्र, मतलब विचित्र इसलिए कि इस तरह का असर जो सोच नहीं सके, कि बहुत छुआछूत लगे आपको, हर चीज में आपको अनईजीनेस लगे, इवन इफ कि आपका दोबारा से कोई साथ बन रहा हो, उसमें भी आप दिन में 3 बार नहाना शुरू कर दें, आप हर चीज को ये हो गया वो हो गया, मतलब अनईजी हो जाए, तो इसको मैं अनईजीनेस ज्यादा कहूंगी बजाय कि छुआछूत के। तो इससे कैसे बचें, इससे कैसे निकल के बाहर आए? हाँ, पहली बात तो ये है कि वो अपने मन में एक दुख लेके आगे चले हैं कि उनका साथी का साथ छूट गया, तो वो दुख अपने अंदर समाये हुए हैं। अब उस दुख के साथ वो वापस से जिंदगी शुरू भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में गहरे वो दुख के संस्कार हैं। तो ये जो आपने बताया कि 3 बार नहाना, ये छुआछूत, ये एक्चुअली ओसीडी बिहेवियर इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैंने सेशन भी दिए हैं। एक यंग बच्चा था 28 साल का, उसको भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो इसको हम एक दिन में नहीं ठीक कर सकते। इसको ठीक करने के लिए पहले तो हम ये देखें कि उनका जो साथी का साथ छूट गया, तो उसको तो अगर वो याद भी करते हैं तो हमेशा ये मान सकते हैं कि कोई बात नहीं, साथ तो आत्मा का होता है ना। तो अगर आत्मिक रूप से वो उनके साथ है तो उसमें कोई अच्छी ही बात है। और बात उसकी है कि जो दिन में उनके मन में ऐसा हो गया कि 3 बार नहाना की, ये बाकी की ऐसी चीजें मन में बैठ जाती हैं। तो इस बिहेवियर को असल में ना एक दिन में नहीं, इसको फिर धीरे धीरे ठीक करना होगा। तो इसको हम जैसे मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि जैसे अभी मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि मुझे तो नहाना है, तो मुझे नहाना है, तो इंसान को फिर क्या, जैसे मैंने वो आपको जो अभी एक्टिविटी बताई थी ना कि रुको, उसको मैं जब बोलती हूँ तो हॉल्ट, मतलब पता चल रहा है कि नेगेटिव थॉट मुझे आ रहा है, ये भी मेरे एक तरह से नेगेटिव थॉट ही हो गया। तो रुको और कट द चेन। मन में ऐसा इमेजिन करें कि हाँ, ये जो थॉट आ रहा है मुझे इसे कट करना है, विजुलाइज करके, और चेंज। तो अपने मन को उसी समय उस नेगेटिव टेप को हटा के दूसरी ओर लगा लें। तो ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए कम से कम 21 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर वो पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे बात करे तो मैं उन्हें ज्यादा गाइड कर सकूंगी, क्योंकि ये सबके सामने ये मुझे लगता है गाइड करना ठीक नहीं होगा, बट डेफिनेटली आई कैन हेल्प। नीता जी, मैंने लिया है केसेस। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का जवाब देने के लिए। कई बार क्या होता है कि आप अपनी बात को कह नहीं पाते सबके सामने या अकेले, तो बहुत सुंदर सुझाव है, अनीता जी से आप बात कर सकते हैं। वो प्रोफेशनली वर्कशॉप्स भी करते हैं और क्लासेस भी लेते हैं, और थेरेपी